आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसमें संख्या पद्धति में इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम NUM और BER नंबर SYS और TEM नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में पहले पढ़ेंगे, संख्या के बारे में जानेंगे। एक नंबर में देखेंगे, एक नंबर में प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आंसर में होगा, हम लोग देंगे गिनती, गिनती की संख्या को, सोफरन सुअर खिया, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9 etc इत्यादि, है ना। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये समझ में आ गया हो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जो भी हम गिनती स्टार्ट करेंगे, कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 यानी 9 इत्यादि डॉट अनंत तक जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर में होगा पूर्ण संख्या, सोफरन सुअर खिया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, को होते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में गिनती की संख्या में सोफरन सुअर खिया, गिनती की संख्या में आगे शून्य लगा देने पर उसे पूर्ण संख्या, सोफरन सुअर क्या संख्या कहते हैं, को होते हैं। गिनती की संख्या को आगे क्या लगाएंगे, गिनती की संख्या के आगे शून्य यानी 0 लगा देने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब समझिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या के आगे क्या कर देंगे, हम लोग 0 लगा देंगे तो उसे कौन संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो गिनती की संख्या का आगे जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है ना, इत्यादि ये संख्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के आगे क्या कर दिए, हम लोग 0 लगा दिए। तो गिनती की संख्या का है, लेकिन हम लोग क्या लगा दिए, उसे 0 लगा दिए। तो ये कौन सा संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। तो हमने 2 संख्या के बारे में जाने, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या के आगे में 0 लगा दिया जाए या 0 लगा दिया जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से
हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा संख्या के बारे में जानेंगे। तीसरा नंबर का है सम संख्या। सम संख्या, सो पर अंस्वर खिया। सम संख्या किसे कहते हैं? की से कर से किसे कहते हैं? को होते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, है ना? तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या दो से विभाजित विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो जैसे 2 हो गया सम संख्या। 2 कौन सा संख्या हो गया? सम संख्या हो गया। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डॉट इत्यादि। ये सब क्या है? जो संख्या। तो ध्यान में रखिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं? 3 नंबर में जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? सम संख्या कहेंगे। ठीक है। तो सम संख्या यानी इसका इवेन नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो। तो 2 क्या है? सम संख्या। 4 क्या है? सम संख्या। 6 क्या है? सम संख्या। 8 क्या है? सम संख्या। तो 2 से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 पर चलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जो संख्या 2 से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हो गया विषम विषम संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या यहाँ जो संख्याएं 2 से विभाजित का मतलब भागा होता है। विभाजित नहीं हो पाती है उसे विषम संख्या सो पर अंस्वर खिया संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कैसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती है। तो 2 संख्या कौन सा विभाजित हो जाएगा? जैसे 1 2 से विभाजित कभी नहीं होगा। 2 हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा? 5 7 और 9 11 13 डॉट इत्यादि। तो हमने अभी 4 संख्याओं के बारे में सीखा। पहला संख्या क्या है? पहले नंबर सिस्टम नंबर पढ़ रहे हैं यानी संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं यानी संख्या पद्धति। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में आगे शून्य लगा देने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनिटिव तक। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित सब जो हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। तो 2 संख्या से कौन सा विभाजित हो रहा है? जैसे 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है, 12 हो रहा है, 14 डॉट इत्यादि। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती उसे विषम संख्या। जैसे 1 कौन सा संख्या है? जैसे 1 कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। 3 कौन सा संख्या? ये 2 से कभी विभाजित नहीं हो पाती है। 5 7 9 11 इत्यादि डॉट इन्फिनिटिव। यहाँ तक समझ में आ गया होगा विषम संख्या।
बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये तीसरा चौथा हो गया, हमने 4 को देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, पहला नंबर में प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा, जो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या, जिसके आगे 0 लगा दिया जाए, पूर्ण संख्या। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या। विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती है उसे विषम संख्या कहते हैं। 5वां नंबर में हम लोग अब पढ़ते हैं। 5वां नंबर में क्या कह रहा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, सौफर अंशवर खिया संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं, तो भाज्य संख्या का आंसर क्या होगा, जैसे जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त या अलावे अलावे किसी अन्य, क्या है, किसी अन्य संख्या, अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ से 4 संख्या क्या कर रहा है, जो संख्या स्वयं, तो 4 से भी कट जाएगा और क्या कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो ये कटने वाला है, तो ये कितना संख्या तक कह रहा है, जो संख्या स्वयं तथा एक, तो स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे कौन सा संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या करेंगे। मान लेते हैं यहाँ हम लेते हैं 6, तो किसी जो संख्या स्वयं, तो स्वयं 6 से भी विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 2 से हो जाएगा। तो 6 क्या है, ये भाज्य संख्या जितना भी नजर आ रहा है, तो क्या कर रहा है, जो संख्या भाज्य संख्या, जो किसी अन्य, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 लेते हैं, 8 से स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ ये पूरा क्या कर रहा है, जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 9 को, अब 9 को लेते हैं, 3 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा और खुद 9 स्वयं से विभाजित होगा। तो ये सब भाग है, जितना देख रहे हैं ये सब कौन सा संख्या है, ये सब भाज्य संख्या है ना, ये सब भाज्य संख्या है। तो हम लोग अभी तक कितने पढ़े हैं, 5 को पढ़ लिए। जैसे 1 नंबर में संख्या पद्धति में चैप्टर में नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जो भी हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी गिनना स्टार्ट करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2, तो जहाँ से स्टार्ट शुरू करते हैं वहीं से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देने पर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या, यहाँ शून्य लगा दिया तो क्या बन गया, ये प्राकृतिक संख्या बन गया, ठीक है। उसके बाद सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे संख्या 2 से विभाजित 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 यानी जो भी जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा उसे सम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती उसे विषम संख्या कहते हैं। 1 3, एक कौन सा संख्या, विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि भाज्य संख्या। जो संख्या स्वयं तथा 4 से तथा 1 से के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जितना दिख रहे हैं 5 नंबर तक की ये भाज्य संख्या पढ़ लिए हम लोग। अब लोग आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या।
अब क्वेश्चन आएगा अभाज्य संख्या। भाकर भाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हम लोग को देना है। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या, क्वेश्चन नंबर 6 था, जो संख्या संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी सभी संख्या से संख्या से विभाजित विभाजित नहीं हो पाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। अभाज्य संख्या का परिभाषा देना है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा कैसे देना है? तो जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं, जैसे क्या करेंगे? दो किसी अन्य संख्या से कटेगा, स्वयं से कटेगा और दूसरा, और किसी अन्य संख्या विभाजित नहीं हो जाएगा। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी अन्य से। तो ये कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। उसके बाद 5 क्या हो गया? 5 किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। 11 क्या है? 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो ये कौन सा संख्या है? ये सब जितना भी आपको नजर आ रहा है तो अभाज्य संख्या, जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद, है ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अब 7 नंबर में हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो संख्याओं, तो आंसर यहाँ से हम देखना है। संख्याओं का वह जोड़ा, वह जोड़ा संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, जे के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त किसी अन्य गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 5, ये कौन सा है? इसका गुणनखंड करेगा तो हमेशा क्या आ जाएगा? गुणनखंड एक ही आ जाएगा। 3 और 7, ये हमेशा एक ही आ जाएगा। 5 और 7 या 8 या और 11, जब इसका गुणनखंड, ये सब कौन सा? 2 गो जोड़ा है। देखिए यहाँ क्या रहा है? संख्याओं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं का वह जोड़ा जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य मतलब जिसका गुणनखंड केवल एक ही हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ से
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्याओं के आगे प्लस छिपा रहता है उसे धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिस संख्याओं के आगे प्लस चिन्ह क्या रहता है? छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में क्या रहेगा? हमने प्राकृतिक संख्या में तो प्लस छिपा रहता है। जैसे 1 तो यहाँ क्या है? प्लस छिपा है। 2 प्लस छिपा है। 3 प्लस छिपा है। 4 क्या है? प्लस छिपा है। 5 क्या है? प्लस छिपा है। 6 प्लस छिपा है। 7 में क्या है? प्लस छिपा है। तो मतलब कहने का मतलब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है या 8 है इत्यादि। मतलब ऊपरे में तो ये क्या है? इसके और बाहर इसके आगे में क्या है? प्लस छिपा रहता है। तो इसे क्या कहेंगे? धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। तो इत्यादि। धन पूर्णांक का भी परिभाषा वही हो गया। तो जिस संख्या के कर ली, इसका परिभाषा चेंज हो गया कि जिस संख्या के आगे प्लस छिपा रहता, कोई चीज हम लिखते हैं उसके आगे क्या छिपा रहता? प्लस छिपा रहता। तो उसे कौन सी संख्या बोलेंगे? धन पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 9 नंबर में हम पढ़ेंगे ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋण पूर्णांक संख्या देख लीजिए, तो जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा रहता है ना, उसे ऋण पूर्णांक संख्या। जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा हो। जैसे -3 -2 -1 है ना। तो ये क्या है? ये माइनस लगा तो ये कौन सी संख्या कहलाया? ये ऋणात्मक संख्या कहलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऋणात्मक संख्या हो गया। उसके बाद पूर्णांक संख्या 10 नंबर में है, हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या स्वपरांस्वर संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहता है? ऋण पूर्णांक तथा शून्य तथा धन पूर्णांक संख्या का समूह। यहाँ 0 ले लिए और यहाँ इधर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और इधर से आएगा तो -1 -2 -3 -4 और इधर -5। तो ये कौन सा संख्या हो गया? ये सारा जो समूह हो गया इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक तथा धन पूर्णांक और शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 10 तक हम लोग ने क्या किए हैं? सीख लिए। ठीक है, 11 में। उसके बाद परिमेय संख्या, कितना नंबर का क्वेश्चन? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
संख्या किसे किसे कहते हैं? को होते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक कहने का मतलब जहाँ माइनस भी हो सकता है या प्लस भी होता है या शून्य भी होता है, किंतु Q जो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो, यानी शून्य हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, किंतु Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे 5, 7 और क्या है 5 और 22/7, 7/9 इत्यादि, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। 12 नंबर में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? को होते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, जैसे क्या हो गया? पाई अपरिमेय संख्या। जैसे पाई √2 √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √5, ये सब क्या हो गया? इत्यादि, ये सब हो गया इत्यादि, ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। 13 नंबर में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1, (2 + 3, -4, 7 और पाई सब क्या है? वास्तविक संख्या। √2 √3
इत्यादि इत्यादि। तो ये कौन सा संख्या हो गया? ये वास्तविक संख्या हो गया है ना। तो नंबर सिस्टम में ये क्या हो गया? ये हमने पूरा संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे देखेंगे।